हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ में जो क्लास 11th के लिए है। आज हम चैप्टर 2 का दैट इज़ द इनकोडिंग एंड स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम्स के बारे में चैप्टर था, इसका पार्ट 2 वीडियो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पार्ट 1 में हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं नंबर सिस्टम के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें, तभी आपको नेक्स्ट ये कन्वर्जन समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे कन्वर्जन बिटवीन द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उन्होंने बताया है कि ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स सिस्टम्स आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर अस टू अंडरस्टैंड। जैसे हमने ऑक्टल और लास्ट टाइम हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में कि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो हमारे बेनिफिट के लिए होता है, बड़े बड़े नंबर्स को छोटा करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए यूज़ होता है। कन्वर्जेस फ्रॉम डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम में करने के लिए देखिए यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए, लेकिन इनको हम प्रैक्टिकली करेंगे और एग्ज़ाम में भी, क्योंकि वो प्रैक्टिकली ही पूछा जाता है। तो देखिए, पहले देखते हैं हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए रिकॉर्ड द रिमाइंडर आफ्टर ईच डिवीजन करते जाएंगे और रिकॉर्ड करते जाएंगे रिमाइंडर को, एंड फाइनली राइट द रिमाइंडर्स इन द रिवर्स ऑर्डर इन विच दे आर कंप्यूटेड। देखिए, इसको प्रैक्टिकली में हम समझेंगे कि देखो न्यूमेरिकल्स है तो प्रैक्टिकल ही जल्दी समझ आपका आएगा। देखिए, जैसे 65 था, दैट इज द डेसिमल नंबर, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम इसको 2 से डिवाइड करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बाइनरी का बेस वैल्यू 2 होता है। 2 से डिवाइड करते रहेंगे। देखो, हमने 65 को 32 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर जो आएगा उसको आप साइड में लिखते जाओगे। इस तरीके से आप सारे रिमाइंडर्स देखिए लिखते गए साथ में। लास्ट में 0 बचा, हमने देखो 2 को 1 से किया, तो इस केस में ये 1 एज इट इज़ रिमाइंडर बच जाएगा, इसको साइड में लिख देंगे, हम गया नहीं है। तो इतना लिखने के बाद स्टेप 1 तो डिवीजन हो गया। स्टेप 2 में हमने रिमाइंडर्स लिख दिए। 3 में कीप ऑन एडिंग द कोटेशंस बाय द बेस वैल्यू 2 एंड नोट द रिमाइंडर्स टिल द कोटेशन इज 0। जब 0 नहीं होता तो आप नोट करते रहोगे, नॉर्मल डिवीजन ही है। कलेक्ट द रिमाइंडर्स फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, नीचे से लेके ऊपर तक आपको एज इट इज़ लिखना है। देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने 1 0 0 0 0 0 1, इस तरीके से, और फिर लास्ट में ये 2 लगा दीजिए बताने के लिए कि ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस 2 से डिवाइड करना है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल इन्होंने ये देखिए 122 को, जो कि डेसिमल नंबर है, बीच में देखो बेस हमने नीचे लिखा है 10, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 122 को जब डिवाइड करेंगे, देखिए सेम आपका यहाँ पे रिमाइंडर 0 बजेगा। इस केस में 1 0 इस तरीके से सारे रिमाइंडर्स हमने निकालते गए। लास्ट में जब 0 बच गया तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं नंबर्स को हम बस रिवर्स में लिख देंगे जो रिमाइंडर्स बचा है। देखिए, नीचे से लिखना है 1 1 1 1 0 1 0, ये देखिए लिख दिया हमने, और साथ में 2 लगा देंगे बताने के लिए कि बाइनरी नंबर्स हैं। ऐसे देखिए, अगर हमें डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल जिसका बेस 8 होता है, इसलिए हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। देखिए, प्रोसेस सारा वही है, बस सिर्फ डिवीजन हमें कितने से करना है, 8 से। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है जिसका बेस 8 होता है। 65 को आप देखो डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे 8 से डिवाइड करने के बाद 1 बचा, 0 1, बस फिर बाकी सेम प्रोसेस है। इसको रिवर्स में आप लिख देना है 1 0 1, और क्योंकि ऑक्टल है इसलिए हमने साथ में 8 लिख दिया। एक और एग्जांपल देखिए, ये आपका डेसिमल में है जिसका बेस 10 है, जिसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, दैट इज द क्वेश्चन। सेम हमने किया, 122 को डिवाइड किया 8 से, तो आपका 15 बचेगा और रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा। ऐसे ही फिर नेक्स्ट करेंगे तो 7, फिर 1, और फिर वही रिवर्स में लिखोगे 172, दैट इज़ द ऑक्टल। ऐसे देखो, नेक्स्ट है हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल का जिसका बेस 16 होता है, तो इस वजह से हमें इसको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और एसकाई वैल्यू जैसे ए की 65 होती है, ये सब हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसका प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा। 16 से आपको डिवाइड करना है, सेम जैसे ऑक्टल में 8 से किया था, इसमें 16 से करना है। तो इसमें रिमाइंडर 1 बचा, यहाँ 4 बचा, सेम इसी तरीके से हम इसको रिवर्स में लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पे आपका जो आप लिखेंगे, कलेक्ट द रिमाइंडर्स फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप एंड गेट द हेक्साडेसिमल वैल्यू। ये देखिए, बॉटम से टॉप तक लिखेंगे तो आपका 4 1, आई थिंक इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ 4 1 आना चाहिए, इन्होंने तो गलत लिख दिया है, रिवर्स में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एक और, दैट इज़ 122। देखिए 122 को जब आप करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर देखिए ध्यान से, जब आप इसको करते हो तो 10 आता है। 10 का अगर आप हेक्साडेसिमल टेबल जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में गिवन है, उसके अंदर से अगर आप देखोगे तो 10 की वैल्यू ए होती है, ऐसे 11 की वैल्यू बी होती है। तो वो सब हम एज इट इज़ लिख देंगे। 10 की बजाय हमने लिख दिया, यार रिमाइंडर अगर हम निकालेंगे तो 10 बचता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ए लिख देंगे। और 7 यानी कि रिवर्स ऑर्डर में लिखा रहेगा 7A, दैट इज़ 16। इसी से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इन्होंने देखिए गलत तरीके से लिखा हुआ है, ये बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है। 14 की बजाय 41 होना चाहिए, रिवर्स में लिखा रहेगा।
नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम द अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर, दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर में लाना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेसिमल से किसी दूसरे में कन्वर्ट कर रहे थे, तो रिवर्स प्रोसेस के लिए बेस वैल्यू को ध्यान रखने क्या है, 2 है, 8 है या 16 है। ऑक्टल ऑब्वियसली बाइनरी के लिए 2 रहता है, ऑक्टल के लिए 8 रहता है और 16 के लिए हेक्साडेसिमल रहता है। इसको देखो प्रैक्टिकल ही समझेंगे, बाइनरी से आपको डेसिमल में लेके आना है। देखिए इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, ये आपका बाइनरी नंबर था, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ द बेस 2 और डेसिमल का बेस 10 होना चाहिए। कैसे करेंगे, पहले डिजिट्स को आप इस तरीके से थोड़ा सा खुला खुला लिख दीजिए, उसकी पोजीशन नंबर्स लिख दीजिए। पोजीशन नंबर हमेशा आपको राइट साइड से लिखना शुरू करना है, दैट इज द 0th पोजीशन, 1, 2 और 3, ये ध्यान रखना है। रिवर्स में यहाँ से लिखना शुरू करना है पोजीशन नंबर, बस। फिर आप क्योंकि इसका बेस 2 था तो हमने क्या किया, 2 की पावर 3, दैट इज द पोजीशन को हमने 3 पे लिख दिया, यहाँ पे एज ए पावर बना, पोजीशन को पावर बना दिया। इसमें देखो 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 0 हो गया, बस बहुत सिंपल है। इसके बाद तो एक स्टेप और रह गया आपका, इस डिजिट को और पोजीशन को मल्टीप्लाई करना है और बाद इन सबको बीच में प्लस लगा देना है। देखिए ऐसे किया गया, 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस, इसकी यहाँ पे खाली जगह तो प्लस लगा दिया, 1 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 0। इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल होने के बाद आंसर 13 आएगा, दैट इज़ इन द डेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे क्योंकि बाइनरी था तो हमने 2 लगाया था, ऑक्टल है तो हमें 8 लगाना होगा, बाकी सब को सेम है। 257 को खुला खुला हमने लिख दिया, पोजीशन लिख दी 0, 1, 2 और फिर क्योंकि इसका ऑक्टल में कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में लेके आया है, इसलिए हमने 8 लिखा। 8 की पावर देखिए 2 हो गया पोजीशन, 8 की पावर पोजीशन 1 थी, 8 की पावर 0 पोजीशन थी, बस इनको बाकी सेम वही सारा प्रोसेस वही चलेगा, बस 2 की बजाय आपको 8 लिखना है, प्लस कर दोगे तो आप एज इट इज आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर कन्वर्ट। देखिए ये भी ईजी है बहुत, सेम उसी तरीके से। अब आपको बेस यहाँ पे 16 ले लेना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल वैल्यू है आपकी 3A5, तो यहाँ पर आपको 16 ले लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक समस्या थोड़ी सी नहीं आएगी कि आपके ए है तो एक आप कैसे करेंगे। ए की बजाय जैसे मैंने आपको बताया था कि टेबल के ऊपर स्टार्टिंग में हमें टेबल गिवन है, तो हमने रेफरेंस भी दे रखा है, टेबल 2.5 जो ऊपर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में गिवन थी, उसमें से अगर आप देखोगे तो हेक्साडेसिमल टेबल जो बनी हुई है उसके अंदर लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू 10 होती है, तो यहाँ पर ए की बजाय हम 10 लिख देंगे बस, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। देखिए इन सबको प्लस करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी नंबर टू ऑक्टल, मतलब बाइनरी नंबर से हमें ऑक्टल में या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर कन्वर्ट करने के लिए, ये आपका देखो बाइनरी नंबर था, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। जैसा कि आपको पता है ऑक्टल के अंदर 3 बिट्स का इस्तेमाल होता है, उनमें 3-3 के इसमें क्या बनाएंगे, कम्बिनेशन पेयर्स बनाएंगे। देखिए पहले हमने पेयर्स बना लिए, बस इसके बाद इनकी कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्टल नंबर लिख देंगे। इसकी भी टेबल आपको स्टार्टिंग में गिवन थी कि इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी वो आपकी 2 होगी, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू 5 होगी, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू 4 होगी, बस उनको कंबाइन करके आप लिख दीजिए 2, 5, 4 और फिर 8 लगा दीजिए। आपको टेबल थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज वैसे ये बाइनरी को ही कन्वर्ट किया गया है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर बनाना। ऑक्टल नंबर को देखो हमने ऊपर लिख दिया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग हमने बाइनरी नंबर लिख दिया, ठीक है, और ब्रैकेट लगा के बाहर लिख दिया 2, सेम प्रोसेस है, ये इसका उल्टा प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना। तो हेक्साडेसिमल में आपको पता है 4 बिट्स होता है, तो इसलिए हम ग्रुपिंग कितने की बनाएंगे, 4-4 बिट्स की ग्रुपिंग। देखो 4-4 बिट्स की ग्रुपिंग बना दी हमने अलग अलग, और उसके बाद उनकी कॉरस्पॉन्डिंगली हेक्साडेसिमल नंबर्स लिख दिया। अगर आप हेक्साडेसिमल टेबल को देखेंगे तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में थी, उसके अंदर इसकी देखो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू ए होती है दैट इज़ 10, इसकी वैल्यू सी होती है, और इसको बस सिंपल कंबाइन करके लिख देंगे। हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर कन्वर्जन, देखो ये भी आपका 4 डिजिट का बाइनरी नंबर निकलेगा, तो यह देखिए आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। पहले वैसे आपको थोड़ा खुला खुला इसको लिख दिया है, उसके बाद 4 बिट्स का कम्बिनेशन इसमें होता है। 2 की वैल्यू देखो सेम उसका रिवर्स प्रोसेस जब ऊपर में किया है, इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है कि इसकी आपने टेबल देख के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख देनी है। अगर आप कन्वर्ट करना चाहो 2 को बाइनरी में तब भी ऐसे ही आएगा, बस आपको 4 बिट्स के हिसाब से कुछ जीरोस एक्स्ट्रा लगा देनी है बस इधर की साइड से। इसको देखो अगर आप 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 11 यही आएगा, ठीक है, तो ये आपको सिंपल है बहुत। नेक्स्ट देखिए कन्वर्जन ऑफ नंबर्स विद फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब आपके डेसिमल वैल्यूज़ वाला है, पॉइंट के बाद भी कुछ वैल्यू है, तब कैसे करेंगे। डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट
टू अनदर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए रिपीटेडली मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट बाय द बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाइए टिल द फ्रैक्शनल पार्ट बिकम जीरो, जब तक फ्रैक्शनल पार्ट आपका जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, ये देखिए फ्रैक्शनल पार्ट्स में स्टार्ट रिपीटिंग, इस केस में रिपीट भी हो सकता है, तब भी आपको रुक जाना है। तो दो केस में रुकना है, तो जीरो आ जाए या फिर वो रिपीटिंग करना शुरू करते हैं तब रुक जाते हैं। तो इसको देखो प्रैक्टिकली वे में समझते हैं, काफ़ी ईजी प्रोसेस है। देखो इसको आपको कन्वर्ट करना, दैट इज 0.25, दैट इज द डेसिमल वैल्यू, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया 2 से मल्टीप्लाई जस्ट करते जाइए। देखिए 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50 आएगा। ठीक है, इसका इंटीजर पार्ट तो भी कोई है नहीं। ऐसे देखो 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, दैट इज द इंटीजर पार्ट। ठीक है, तो बस इसको आपको सेम ऐसे ही मतलब ऊपर से नीचे लिखना है। पहले हम लिखते आते थे नीचे से ऊपर, अब ऊपर से नीचे लिखना है। सिंस द फ्रैक्शनल पार्ट इज बिकम जीरो, द मल्टीप्लिकेशन इज स्टॉप्ड, राइट द इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये ध्यान रखना, ऊपर से नीचे लिखना है, ये थोड़ा इसमें नई चीज़ है। टू गेट द बाइनरी नंबर्स फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट, ये देखिए इसको अगर आप ऐसे करोगे तो कन्वर्ट करके ये आ गया, जैसे ऊपर प्रोसेस बताया गया। यहाँ पे 0 बचा था या 1 बचा था, तो इस तरीके से ऊपर से नीचे जब लिखेंगे तो 0 और 1, और यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज़ रह जाता है, ये वाला पहले वाला। इसको आपको चेंज करके इसमें ना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ही हमें चेंज करना था, तो आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्ट, आपका एक एग्जांपल और दिया है बाइनरी में। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको मान लो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.350 आ गया, दैट इज़ इंटीजर पार्ट इसका ये था। फिर देखिए आपने दोबारा इसको मल्टीप्लाई किया, जो आपका पार्ट बचा हुआ है इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, दैट इज़ इंटीजर पार्ट इसका 0 है। इसको देखिए आपको 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर दोबारा ये हो गया 1। इस तरीके से जब आप रिपीट करते जाओगे, देखो 400 था जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट बचा, उसको दोबारा आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 8 आया, 16 आया। हमने इसका आपका मेन पार्ट इंटीजर पार्ट यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस फ्रैक्शनल पार्ट को दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब ऐसे प्रोसेस करते जाओगे, देखिए ध्यान से यहाँ पर आपका 0.400 आ गया, यहाँ पर हम रुक जाएंगे। क्यों? देखिए सिंस द फ्रैक्शनल पार्ट 0.400 इज़ रिपीटिंग वैल्यू। देखिए रिपीटिंग वैल्यू क्यों है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, एक बार हमने पहले भी किया था, ये वाला किया था ना 400 और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया था। तो इस तरीके से अगर कहीं भी आपका रिपीट हो जा रहा है सेम वैल्यू तो आप स्टॉप कर देंगे, अदरवाइज तो फिर सेम एज चलता जाएगा, लूपिंग चलती रहेगी तो ख़त्म ही नहीं होगा अभी, तो वहीं पर आप रुक जाओगे। ठीक है, और बस जो बाकी बच गया आपका ऊपर से नीचे तक लिख देना है। ये देखिए हमने 0 पॉइंट, तो आपका नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू था वो एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद 0.10101110, ये देखिए लिख दीजिए आपने। और ये आप सिंबल बताने के लिए कि ये बाइनरी में है तो ब्रैकेट के साथ में 2 लिख दिए, थोड़ा सा नीचे लिखिएगा, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा गलत लिखा हुआ है, हल्का सा नीचे यहाँ पे जैसे इन्होंने 10 लिखा है ये ऐसे आना चाहिए। अब देखिए कन्वर्ट हमें डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, सेम प्रोसेस है, बस आपको अब 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, देखो फ्रैक्शनल पार्ट को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 8 से मल्टीप्लाई किया फ्रैक्शनल पार्ट को, जैसे 400 को हम यहाँ ले आए और इसको 8 से मल्टीप्लाई किया। जो आपका इंटीजर पार्ट है उसको साइड में लिखते ही जाओ, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपका ये आ गया 400, दैट इज़ रिपीटिंग। ये देखिए यहाँ पे भी 400 था, वही रिपीटिंग वाला दोबारा आ गया, तब आप रुक जाओगे और दैट इज़ योर आंसर। ऊपर से नीचे आप लिख दीजिएगा 0 पॉइंट के साथ फ्रैक्शनल पार्ट में, तो ये आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे देखिए हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस 16 से मल्टीप्लाई आपको करना होगा। ठीक है, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका 10 आ गया। 10 का जैसा अपने ऊपर टेबल आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये चैप्टर में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ए की वैल्यू 10 होती है। ऐसे ही यहाँ पे मतलब आपके देखो डिवाइड में 10 बच गया, यहाँ पे आपका मेन इंटीजर पार्ट उसको उसकी जगह आपने ए लिख दिया। ऐसे देखिए यहाँ पर अगर आप करते 12 बचते इसकी जगह आप सी लिखेंगे, हेक्साडेसिमल सिंबल फॉर 12। बस इसके बाद आप देखिए रिपीट हो गया 800 वाला, तो आप रुक जाएंगे और बस इसको एच डी वैल्यू लिख देंगे, दैट इज़ 0.AC और 16 लिख दिया बताने के लिए कि ये आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट एक देखो अच्छा कंसेप्ट दिया गया इसमें, नॉन डेसिमल नंबर्स विद फ्रैक्शनल पार्ट्स टू डेसिमल नंबर सिस्टम। दोनों चीज़ें हैं, फ्रैक्शनल पार्ट भी है और नॉन डेसिमल नंबर्स भी हैं। एट द प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशंस वैल्यू एंड द डिजिट्स टू गेट द इक्वलेंट डेसिमल नंबर्स विद द फ्रैक्शनल पार्ट। देखो प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे सपोज आपका देखिए ये बाइनरी नंबर है लेकिन इसमें दोनों पार्ट है, ध्यान से देखिए, ये आपका नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इनटू डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो सेम देखिए पहले इसका खुला खुला लिख दे देंगे, पॉइंट को ध्यान से जरूर लगा देना बीच में, इनकी पोजीशंस लिखेंगे फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की। यहाँ पे देखिए इसको सेम वैसी ही लिखेंगे आपका, यहाँ पे इसकी 2 क्योंकि आपका 2 बाइनरी था तो हमने इसकी पावर 0 1 इस तरीके से चलेगा, 5 तक आ गया। इधर की साइड से इसका जस्ट रिवर्स चलता है, जैसे नंबर लाइन पे आपका चलता है उसका जस्ट रिवर्स। तो यहाँ पर आप देखिए पॉइंट के बाद -1 -2 -3, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। यहाँ पे इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए
और बीच में प्लस का सिंबल लगा दीजिए। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई किया और बीच में प्लस का सिंबल लगा दीजिए। 0 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, और इस तरीके से ऐसी सेम इसको भी करना है। तो इनको जब बाकी सॉल्व करोगे, जैसे मैथमेटिक्स में आप सॉल्व करते हो तो आपका ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखिए जब माइनस वाला होता है तो आपको जैसे पता है रेसिप्रोकल करके हम इसका 1/2 कर देते हैं। जब इससे 1 से 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो आपका 0.5 आएगा। ऐसे देखो इसका यहाँ पे 0 आ गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1.125 आ गया, क्योंकि इसकी जो आपकी पावर थी -3 थी। देखिए इसके बाद आपको 37 प्लस इसको करोगे तो दैट इज़ द डेसिमल नोटेशंस ऑफ दिस बाइनरी नंबर। बाइनरी का आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका, आपने 10 लिख दिया है साथ में। अब देखिए आपका ऑक्टल था, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सेम प्रोसेस चलेगा, बस आपको यहाँ पर 2 की बजाय 8 लिखना होगा। 8 हम लिख दिया देखिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, इसको देखो सेम वही मल्टीप्लाई किया गया और इससे कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज़ को एज इट इज़ हमने लिख दिया। देखिए नॉन डेसिमल वैल्यूज़ थी, इसको यहाँ लिख दिया, और डेसिमल वैल्यूज़ को हमने यहाँ लिख दिया प्लस करके, अलग अलग प्लस करके दिखाया है। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट दिया गया, फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स ऑफ 3 बिट्स। देखो 3 बिट्स का होगा ऑक्टल नंबर और 4 बिट्स का होगा हेक्साडेसिमल नंबर इंटीजर पार्ट बाय द कोरस्पॉन्डिंग डिजिट्स। मेक ग्रुप्स ऑफ 3 बिट्स और 4 बिट्स फॉर फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड सब्स्टिट्यूट ईच ग्रुप बाय इट्स इक्विवेलेंट डिजिट्स और symbol in octal or hexadecimal number system. Add zeros at the end of fractional part to make a perfect group of 3 और 4 बिट्स में रहेगा। देखिए इसको देखो प्रैक्टिकली करते हैं, जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। इतना थ्योरेटिकली आपको लिखना भी नहीं है एग्जाम में, सिर्फ प्रैक्टिकल वे में समझना है। देखिए क्वेश्चन समझते हैं। कन्वर्ट हमारा ये देखिए डेसिमल पार्ट में, सॉरी बाइनरी नंबर है, दैट इज डेसिमल पार्ट। देखिए ये आपका नॉर्मल है इंटीजर और ये आपका डेसिमल पार्ट है पॉइंट के बाद, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। सेम वही प्रोसेस है, इसको आपको 3-3 का ग्रुप बनाना है। यहाँ देखिए हमने 3-3 का जब ग्रुप बनाएंगे, देखिए ध्यान से इधर से देखिए, यहाँ पर एक तो 100 आ गया, फिर 101 आ गया और फिर देखिए 10 बच गया, तो उसके साथ में 0 और लगा देंगे पूरा कंप्लीट करने के लिए। देखिए यहाँ पे ये 3 का बिट ये बन गया, 3 बिट का ये बन गया, ये 2 बिट का बचा, तो उसके साथ में 0 लगा के हमने कंप्लीट कर दिया है। ऐसे ही इधर की साइड से अगर हम देखेंगे 010 पूरा है और फिर 11 के साथ में हमने 0 लगा दी, ठीक है। तो बस इसको आपने देखो नॉर्मल टेबल में आपको स्टार्टिंग में गिवन है, इसको आप वैसे कन्वर्ट भी कर सकते हो बाइनरी में। तो ये 2, 5, 4 और 2, 6 आएगा, सेम एज इट इज़ आपको लिख देना है। 3 बिट्स का ध्यान रखना है। मेक 3 बिट्स ग्रुप फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट फॉर इंटीजर वैल्यूज़। देखो राइट टू लेफ्ट हमने चला इंटीजर के लिए, एंड लेफ्ट टू राइट फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट। देखो लेफ्ट टू राइट इसमें इधर से इधर की तरफ चलते गए तो बाद में 0 लगाया, इसमें इधर वाले की तरफ में यहाँ पे 0 लगा था। ये पॉइंट इन्होंने बताया है। एक और छोटा सा पॉइंट इसमें दिया गया है, दैट इज़ द कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर्स। हेक्साडेसिमल नंबर्स के लिए आपको पता है 4 बिट्स का ग्रुप आपका बनता है, उसी से बिल्कुल सेम रहेगा। तो 4-4 का हमने बना लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपने 0 बाद में लगाया है, ठीक है। देखिए 4 बिट्स का आपका इसमें आकर 11 के साथ 2 0 लगा दी। यहाँ पर 0 की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि पूरे कंप्लीट हो गए हैं। 4 और 4 8 के थे। इनका नॉर्मल वही आपको टेबल में से देख के लिखना है और आप कन्वर्ट भी कर सकते हो बाइनरी टू डेसिमल। इसका 10 आएगा तो आप 10 को A लिख सकते हो। ऐसे ही इसमें C, इसमें 5 लिखा जाएगा और इसमें C लिखा जाएगा। इसको ग्रुप करके आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज़ द 16 इन द हेक्साडेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। 3rd चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और तब तक के लिए वेट कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर कोई क्वेरी है आप व्हाट्सएप पे कमेंट्स के थ्रू कभी भी आप पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।